हज़रत अली ने कहा, अफसोस ज़ादिरा बहुत कम है, अफसोस ज़ादिरा बहुत कम है, सफ़र बहुत लंबा है और हम सफ़र कोई नहीं। जिस सफ़र पे मुझे और आपको जाना है, ना मेरा भाई है, ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है। हज़रत अली ने कहा ज़ादिरा थोड़ा है और सफ़र बहुत लंबा है। हमारे पास रोज़ बच्चे को सुनाने के लिए नया नहीं। सर मैं दिन रात क्लिनिक कर रहा हूँ, माशरे की खिदमत कर रहा हूँ, ज़रूरी है, बट मेरे घर में जो बच्चा है ना, वो मेरी लेगेसी है, वो भी मेरी ज़रूरत है। बहुत से लोग ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाते, इज़ जस्ट बिकॉज उनके पास वो इन्वायरमेंट नहीं है। बाज़ लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो कहते हैं यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बट मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं जो वालदैन को और हर इंसान को समझने की ज़रूरत है। पेरेंट्स आर लाइक द मोस्ट एजुकेटेड विद से सेक्टर, जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। सिंध मदरसतुल इस्लाम में जाकर टीचर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, IBA में जाकर एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन करते हैं, लम्स में जाके कोई और कोर्स दिया है इन्होंने. सो ही इज़ वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट डायमेंशनल एस्पेक्ट्स. ही इज़ हियर विथ अस. थैंक यू. एंड वी शुड बी एफर्ट्स जो लगाकर एक बंदा जो टाइम दे रहा है, सो लेट्स हैव अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर हिम. थैंक यू सो मच. सबसे बड़ा ज़ादिरा क्या है? उन्होंने कहा अगर औलाद की तरबियत वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक, दौर के मुताबिक, अच्छे अखलाक, अच्छी तरबियत तुमने कर दी तो तुम चले जाओगे, बट ये सबसे बड़ा ज़ादिरा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से वालिदैन जो है ना, वो स्कूल में दाखिल कराने के बाद, किसी ट्यूशन सेंटर में दाखिल कराने के बाद समझते हैं हक़ अदा हो गया। अच्छा, मेरी जानकारी के मुताबिक, आपकी जानकारी के मुताबिक, एक बच्चा जो वक्त वालिदैन के साथ गुजार रहा है वो ज़्यादा है, सही है, एक ज़्यादा तवील वक्त वालिदैन के साथ गुजार रहा है। तो मुझे लगता है एक टीचर से ज़्यादा एक वालिदैन को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, इखलाक पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। केन रॉबिन्सन अपनी टेड टॉक में कहता है कि लैला मजनू से कह रही है, मैं तुम्हारे आगे अपनी झोली फैला रही हूँ, मेरी झोली में ना कुछ मोहब्बत के कतरे डाल दो। केन रॉबिन्सन कहता है कि बच्चे वालिदैन के आगे झोलियाँ फैलाते हैं, झोलियाँ, और कहते हैं आज कोई नई बात, आज कोई नया जुमला आज कोई नई कहानी सुनाएगा बाबा, आज कोई नई कहानी, कोई नया वाकया। लेकिन क्योंकि वालिदैन की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी है, वालिदैन का जहन एक अलग जहन है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, जिस तक समझ सके वो समझेगा, क्रिएटिविटी नहीं है। हमारे पास रोज़ बच्चे को सुनाने के लिए नया नहीं। सर मैं दिन रात क्लिनिक कर रहा हूँ, माशरे की खिदमत कर रहा हूँ, ज़रूरी है, बट मेरे घर में जो बच्चा है ना, वो मेरी लेगेसी है, वो भी मेरी ज़रूरत है। अगर ये रूपानी एकेडमी ट्रेनिंग नहीं कराता ना, मैं जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे GB में कोई कॉन्शियस पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं होगी। इट्स जस्ट बिकॉज पेरेंटिंग का कोई ट्रेनिंग का कोई सीन ही नहीं है। कोई पेरेंट तो मतलब PhD हैं सारे, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स आर लाइक द मोस्ट एजुकेटेड विद से सेक्टर, जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर इंसान के अंदर। फैक्ट शायद आपके अंदर, आप वालिदैन जो शायद कोई 50 साल का भी यहाँ बैठा है ना, उसके अंदर ही बहुत पोटेंशियल है, बट बहुत से लोग ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाते, इज़ जस्ट बिकॉज उनके पास वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो माहौल नहीं मिल रहा होता उन बच्चों को, उन वालिदैन को, उन असातिज़ा को, उन टीचर्स को, उन स्टूडेंट्स को, जिस माहौल में वो ग्रो कर सके। इन्वायरमेंट देना किसका काम था? वालिदैन का काम था, असातिज़ा का भी काम था, स्कूल का भी काम था, बट मुझे लगता है सबसे मेजर काम वालिदैन का इन्वायरमेंट देना। घर का इन्वायरमेंट क्या है, मुझे नहीं पता आपके घर का इन्वायरमेंट क्या है, परवरदिगार दुआ करूँगा कि वो बेहतर हो, सही है, और बेहतर से बेहतर हो, बट बेहतर से बेहतर होने के लिए भी आपको कोई विजन प्लान करना पड़ता है। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से बेहतर करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि एनवायरनमेंट बेहतर कैसे करना है, माई मैसेज टू यू, गेट ट्रेन, जाके सीखिए। ऐसा ना हो कि वो जो मैं दोबारा जुमले की मदद लूँगा, जो सबसे ज़रूरी ज़ादिरा था आपके पास वो ना हो। बाज़ लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो कहते हैं यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बट मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं जो वालिदैन को और हर इंसान को समझने की ज़रूरत है। कि लंदन में कुछ लोग पढ़ रहे थे, सोशोलॉजी पढ़ रहे थे, बॉस्टन कॉलेज लंदन में, उनके टीचर ने रिसर्च असाइनमेंट दिया, ये पता कर आओ कि बच्चे को बुरा कब लगता है, और ये पता कर आओ कि वालिदैन को बुरा कब लगता है, इनका दिल कब टूटता है, वालिदैन का दिल कब टूटता है और बच्चे का दिल कब टूटता है। बहुत इंपॉर्टेंट थीसिस है, तवज्जो से सुनिएगा। आप मेरे साथ हैं?
सही, मुझे बार बार याद दिलाते रहा करें वरना मैं तो कहीं और चला जाता हूँ। सही जी। बॉस्टन कॉलेज लंदन के बहुत सारे स्टूडेंट्स थीसिस कंडक्ट करने पहुँच गए मुख्तलिफ स्कूलों में। तो उनका टारगेट था, एक मेजर स्कूल में बहुत सारे बच्चे जमा हो गए। उन बच्चों से पूछा आपको बुरा कब लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, आपके हैं तो आपको पता होगा, बच्चे घुमाते बहुत हैं। आप उनसे एक बात पूछो वो खबर कहीं और की लाते हैं, बताते कहीं और के। तो एक बच्चे से पूछा भाई आपको बुरा कब लगता है, तो बच्चे कह रहे हैं कि अब्बू जो है ना, अब्बू डॉक्टर है। तो उन्हें कहा बुरा लगता है डॉक्टर है, लेट आते हैं, नहीं अच्छा लगता है अब्बू डॉक्टर है, मतलब प्राउड फील होता है। दूसरे से पूछा कि आपको बुरा कब लगता है, उन्होंने कहा मेरा अब्बा वकील है। कहा आपको बुरा लगता है, उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगता है अब्बा वकील है। कहा बुरा कब लगता है, कहा अब्बू देर से घर आते हैं। कहा ये बुरा लगता होगा, कहा नहीं हम ऑर्डर कर लेते हैं खाना, बाहर से आ जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम ड्रामे श्रामे देखते हैं। कहा बुरा कब लगता है, हमें मेरा तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं हो रहा। कहा जो अम्मी है ना, अम्मी वो भी नौकरी करती हैं। कहा ये बुरा लगता होगा, अब्बा भी नौकरी पे, अम्मा भी नौकरी पे। कहा नहीं बेहद अच्छा लगता है, सही घर में सुकून होता है, हम खेलते हैं कूदते हैं एंजॉय करते हैं। अम्मा अब्बा होते हैं तो सख्ती होती है ना, गेम ना खेलो, ये ना करो, मोबाइल ना इस्तेमाल करो, अपने हिसाब से मामला चल रहे होते हैं। मेरे घर में मैं नहीं होता तो बच्ची मोबाइल लेकर आराम से बैठी रहती है, मतलब मैं होता तो मोबाइल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोबारा बच्चों से पूछा क्या बुरा कब लगता है, कहा अम्मी लेट आती हैं। कहा ये बुरा लगता है, कहा नहीं अम्मी लेट आती हैं कोई मसला नहीं है, हम खाना कोई मोबाइल में लग जाते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, वो तन्हाई का ज़माना चला गया, अब टेक्नोलॉजी ने सब हल कर दिया। इन लोगों की बस हो गई। अगर आप थीसिस कंडक्ट कर रही होती और इतना कोई घुमा रहा होता, आप बोलती भाड़ में जा, थीसिस आगे करना ही नहीं है ना। तो वो जब जाने लगे ना तो बच्चों ने बुलाया, बच्चों ने कहा बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं बताया तो हम ये रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे और ना हमें थीसिस बना रहे हैं। बच्चों ने कहा अब्बू जब घर में आते हैं ना, अब्बू जब घर में आते हैं और मुस्कुरा नहीं रहे होते, हमारा दिल टूट जाता है। हमारा दिल नहीं करता कि मैं अब्बू को आज बताऊं कि अब्बू आज दिन कैसा गुजरा। कहा अम्मी नौकरी करती हैं बुरा नहीं लगता, अम्मी मारती हैं बुरा नहीं लगता, हर अम्मा मारती है, लेकिन अम्मी जब शाम को नौकरी से घर आती हैं और अम्मी मुस्कुरा नहीं रही होती ना, अम्मी ऐसे आती हैं। कहा हमारा दिल नहीं करता कि हम बताएं अम्मी आज स्कूल में रूपानी में फला में क्या पढ़ाया। कमाल रिसर्च, चेहरे की सख्ती जो है ना, मतलब रिसर्च कह रही है कम्युनिकेशन में, मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, मैं भी सर से कह रहा था अगली बार मैं जीबीए में आऊँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं कम्युनिकेशन से आस पास भी नहीं होऊंगा, बिकॉज मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने कम्युनिकेशन में एक जुमला पढ़ा, लोग आपके बात करने से पहले आपके लिए एक राय काम कर देते हैं। अभी आपने बात करना शुरू नहीं किया किसी से भी, आप दाखिल हुए ना एज अ पेरेंट, मैंने आपके लिए एक राय कायम कर दी, आपने मेरे लिए एक राय कायम कर दी। कैसे? थ्रू माई बॉडी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के, मेरे चेहरे के तासुरात देख के। बच्चा बहुत क्विक लर्नर होता है, बच्चा फ़ौरन चेहरे के तासुरात देखता है, कहता है यार आज जो है ना, आज अम्मी का मूड नहीं लग रहा, नहीं बताते। रिसर्च आगे बढ़ी, वालदैन से पूछा क्या बुरा कब लगता है, वालदैन ने कहा हम 15-15 हज़ार फीसें भर रहे हैं, बुरा नहीं लगता, सही है, कमा रहे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, हम दिन रात इनके लिए कपड़े बनाते हैं, अपनी पूरी तनख्वाहें बच्चों पे लगा देते हैं, जब से शादी हुई है अपने लिए ओढ़ना पहनना छोड़ दिया। वालदैन से पूछा क्या बुरा कब लगता है, वालदैन ने कहा हम जो कुछ कर रहे हैं बुरा नहीं लगता बच्चे के लिए, लेकिन शाम को जो बच्चा घर आता है ना स्कूल से और वो ये कह रहा है मैं थक गया, नहीं बात करे, अभी मुझसे बात नहीं करेगा, अभी मैं थका हुआ हूँ, वालदैन कहते हैं हमारा दिल टूट जाता है। मैं कल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था सीनियर बच्चों को ना, सीनियर, अभी मेरा कल कराकोरम में भी सेशन है, तो ये मैं अपने ऊपर ही अप्लाई करता हूँ। अभी मैं 10 दिन बाद से 12 दिन बाद कराची पहुँचूंगा ना, मैंने पढ़ा प्रॉफिट की हदीस है, बदनसीब है वो औलाद जिसके वालदैन अपनी ख्वाहिश जाहिर करने से कतराएं बच्चे के सामने। तो मैं क्या करता हूँ, घर में दाखिल भी हो रहा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई थका हुआ नहीं हूँ, बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, मतलब बेहतरीन था। बट कमिंग बैक, वालदैन को बुरा कब लगता है, जब बच्चे मुस्कुराते नहीं हैं। प्रॉफिट की हदीस है जो मुस्कुरा के बात करता है वो दिलों में घर बना लेता है। रिसर्च आगे बढ़ती है, असातिज़ा से पूछा कि आपको बुरा कब लगता है, यकीन जानिए मैंने आज 1 घंटा इंतज़ार किया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कराची में इससे भी बदतरीन हालात होंगे, मैं पंजाब गया हूँगा वहाँ पे भी हालात हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। लोग कह रहे होते हैं सर आप चले जाएं, आप बैठ गए, मैंने कहा नहीं यार मुझे आदत है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग कराना शुरू करता हूँ ना और लोग बहुत सीरियस बैठे होते हैं,
मतलब जैसे कि मैंने बम फाड़ा था कल, जैसे कि मैंने कल गैस बंद करी है कि जीबी में मैं पानी रोक के बैठा हूँ ऊपर से ना कि पानी नहीं आया आपके घरों में। सही, मेरे होटल में भी ठंडा पानी था, गर्म नहीं था। सुबह आया बंदा, मैंने कहा पानी आज तो दे दे, कहा नहीं है सर। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार, नाराज़ क्यों हो रहा है, मतलब ठीक है। बट कमिंग बैक, जब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। मैं कहता हूँ बस चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो और थोड़ी सी एनर्जी हो, और ये हर टीचर को चाहिए। इज इट यस? बट कमिंग बैक, रिसर्च क्या कह रही है? रिसर्च कह रही है बच्चों का दिल कब टूटता है? जब वालिदैन दाखिल और मुस्कुराहट ना हो। एक बहुत बड़ी हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट ने एमी कडी, वो कहती है फेक इट टिल यू मेक इट। नकली नकली करो जब तक असली ना हो जाए। जब बच्चों के सामने जाओ ना, ख़ास तौर पे अपना गुस्सा, अपनी थकन घर में रख के जाओ। एक केस स्टडी और देके आगे बढ़ूंगा। ब्रेंडन बुचर्ट, किताब का नाम है सर हाई परफॉर्मेंस हैबिट। एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ, मालिक आया, आप में से माशाल्लाह कोई होगा, कोई बड़ी फ्लाइट ही होगा, सब माशाल्लाह कुछ बड़ी शख्सियात यहाँ बैठी हुई हैं और इदारा भी बहुत बड़ा है। हर इंसान, अच्छा बड़ा कौन होता है मैं ये बता दूँ, रॉबर्ट कियोसाकी कहता है इंसान माल से बड़ा नहीं होता, इंसान ख्यालात से बड़ा होता है। तो आई थिंक आप सब की नज़र में कुछ बड़ी शख्सियात यहाँ बैठी हुई हैं। बहुत बड़ी शख्सियत, एक सीईओ कंपनी का मालिक ब्रैंडन बुचार्ट के पास गया, कहता है सर मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, 8 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, 100 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन जब घर जाता हूँ ना बेगम से लड़ाई होती है, और लड़ाई नहीं बच्चों को भी मारता हूँ, और मामला इस नौयत पर आ गया है, कभी कभार बच्चे को गाली भी दे देता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, हाथ भी लगा देता हूँ। का मामला इस नौयत पर आ गया कि जो मेरी बेगम है वो कह रही है बच्चे को लेके जा रही हूँ। इस नौयत पर आ गया, मैं चाहता हूँ आप थोड़ी काउंसलिंग कर दें या कोई जुमला बता दें, कोई मॉडल बता दें। उसने कहा सर मैं लूँगा लाखों इतने रुपए फला। 5 दिन तक उसने उस बैठ के सुना मामला कि मामला क्या है, मसला क्या। आप डॉक्टर हैं, आप फ़ौरन हल नहीं देते होंगे, आप डायग्नोस करते होंगे, टेस्ट कराते होंगे, जी जाओ टेस्ट करा के लाओ, ये टेस्ट वो टेस्ट फला टेस्ट। जब सारी रिपोर्टें आ जाती हैं तब कहते हैं भाई ये वाला ऑपरेशन है, या कभी कभार ये भी कहते होंगे कि मेरे पास इलाज नहीं है, उस डॉक्टर के पास जाओ। 5 दिन डायग्नोस करने के बाद ब्रेंडन बुचार्ट कहता है मसला ये है कि जब आप घर जा रहे हैं ना तो ऑफिस की सारी थकन घर में लेके जा रहे हैं, जबकि घर वालों का तो ऑफिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऑफिस एक अलग जगह है, घर एक अलग जगह है। वर्क लाइफ बैलेंस एक मौजू है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको इस पर ट्रेनिंग ले जाके वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। ट्रेनिंग लेगा अगर आपको अच्छा लगे, आपकी ज़िंदगी आसान होंगी। जिस चीज़ में आप स्ट्रगल करते हैं उसमें जाके ट्रेनिंग ले, मामलात आसान होंगे। कमिंग बैक, वो कहता है सर क्या करूं, जल्दी से सुने आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स नए आना शुरू हो गए, हम नए पेरेंट्स को भी वेलकम करेंगे, उसमें ज्वाइन हो जाएं। वो कहता है जब घर पहुंच जाओ ना, घर जब पहुंच जाओ तो गाड़ी में बैठे रहो। जब घर पहुंच जाओ तो गाड़ी में बैठे रहो, और बैठ कर ना हल्का सा एसी चलाकर, हीटर चलाकर, कुछ नहीं सोचो, बार बार को रिलीज, बार बार को, और साथ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, और बोलेंगे जोर से, जोर से, जोर से। वो कहते हैं बार बार रिलीज बोलो। अगर आप में से कोई, आप ये बोलने लगे ना परेशान, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी कबाड़ा है, मेरी ज़िंदगी बेहुदा है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी वाकई में ख़त्म हो जाती है। दिन हर मज़हब ये कह रहा है बुरा मत सोचो, ना बुरा कहो, इसका असर है। तो उस सीईओ ने उसको कहा कि बार बार रिलीज बोलोगे ना तो प्रेशर रिलीज होगा और जहन थोड़ा आमादा हो जाएगा। कहा अच्छा मैं गाड़ी से उतर के चला जाऊं? कहा नहीं, जब रिलीज बोल दो अब अपने आप से एक सवाल करो। और ये आज की ट्रेनिंग का कोर है, और मैं आगे अब असल मुद्दे पर आऊँगा। अगर ये समझ गए ना, आपकी दुआएं लूँगा इस जुमले से। उसने कहा जब जिस घर में जा रहे हो ना, जब घर में जा रहे हो अपने आप से सवाल करो कौन सी फीलिंग चाहिए घर वालों के लिए, कौन सा एहसास चाहिए। आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक में, सही, बैंक में जा रहे हैं चेक जमा कराने, कौन सी फीलिंग चाहिए, कौन सा एहसास चाहिए, बताएगा कोई? बैंक में जा रहा हूँ पैसे जमा कराने, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा सा तवज्जो चाहिए ना, बैंक पैसों का अलर्टनेस चाहिए। आपको अलर्ट होना पड़ेगा। लाख रुपए, 6 लाख रुपए कैश जमा कराने जा रहे हैं बैंक में जी, 6 लाख रुपए रुपानी अकेडमी ने दिए, किसी को कहा जो जाके जमा करा करो। फाइनेंस मोहब्बत की फीलिंग लेके जा रहा है नहीं, आप जब घर जा रहे हैं कौन सी फीलिंग चाहिए, कोई बताएगा मुझे? मोहब्बत चाहिए, मैं नहीं बता दिया खैर, और रिलैक्स चाहिए,
केयर चाहिए, और क्या चाहिए? माइंडफुलनेस चाहिए, और क्या चाहिए? मुस्कुराहट चाहिए। अच्छा, अब मैं मोहब्बत की बात पर आ जाता हूँ। मैं मियाँ हूँ, आप सब बीवी हैं, आप सब बच्चे हैं मेरे, सही है। मैं मियाँ हूँ, मैं सी हूँ, और वाकई में सी हूँ। मैं घर में दाखिल हो रहा हूँ, कैसे पता लगेगा मैं मोहब्बत वाली फीलिंग लेके आया हूँ? कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? हंसी आई नहीं रही आप सबको देखकर? मतलब मैं थका हुआ हूँ, 9 घंटे काम किया है मैंने, मुझे हंसी नहीं आ रही, मैं क्या करूँगा? नकली करूँगा, फेक करूँगा। आप 2 घंटे मेरी बातें सुनने के बाद शायद, मुझे नहीं पता, थक ही जाएंगे। ऑब्वियसली मैं कोई इतनी अच्छी बातें नहीं कर रहा आपसे, और आपके चेहरे भी कुछ ऐसी कुछ बातें बता रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप घर जाएं और बोलें आज तो मैं बहुत थक गया भाई। अब बच्चा सोच के बैठा था मैं कोई बात करूँगा, जब जहाँ आप जा रहे हैं उस जगह की फीलिंग को सोचा करें। जुमला लिखिएगा, लिखिएगा प्लीज़। आई डिक्टेट माई फीलिंग्स, आई डिक्टेट माई फीलिंग्स। जो वालिदैन लिखते हैं ना, उनके बच्चे भी लिखते हैं। बहुत से वालिदैन कहते हैं हमारे बच्चे लिखते नहीं हैं, क्योंकि उनके वालिदैन भी नहीं लिखते। जो वालिदैन नहीं करते वो बच्चे भी कैसे करेंगे, कभी मैं सोचता हूँ। आई एम ग्लैड कि बहुत से लोग लिख रहे हैं। आई डिक्टेट माई फीलिंग्स का मतलब क्या है? मैं आपको कह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? सोबिया। रोएं आप जरा, रो के दिखाएं। आप हंस रही हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ रोएं जरा, गिरिया करें, सर पे हाथ तो मारें जरा जोर से रोकर। आप रो के, आपका नाम क्या है? अफशा। खवातीन में इमोशन ज़्यादा होते हैं, रो के दिखाएं। रोना नहीं आ रहा? नहीं, रोना आ नहीं रहा, आप रोना चाह नहीं रही हैं, आप रोना चाह नहीं रही हैं। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको रुलाना चाहूँ तो रुला नहीं सकता, हंसाना चाहूँ तो हंसा नहीं सकता जब तक आप हंसना चाहें। अच्छा ज़रा हंस के दिखाएं। अच्छा, आप हंस रही हैं बिकॉज आप चाह रही हैं। अच्छा, अब ना हंसें, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप उल्टा करें, हंसें। नहीं हंस रही हैं आप, क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम ये बात भूल जाते हैं। हम घर जा रहे हैं, बस तड़क करके घर में दाखिल हुए गुस्से से, ना सलाम है, ना बच्चों से मोहब्बत है, ना बताया आज का दिन कितना अच्छा गुजरा। मेरा कराची में मैं कंपनीज़ में जाके प्रपोज़ल देता हूँ। रूपानी को 2 हफ्ते पहले प्रपोज़ल दिया कि मुझे ट्रेनिंग करानी है, फरजाना को भेजा। मैं मालम जब्बा की पहाड़ी में था, ट्रेनिंग करा रहा था, मुझे वहाँ से फ़ोन आया, समद रूपानी ने कहा गो अहेड। मैंने कहा मैंने तो ना बैग पैक किया, ना कपड़े वाले रखे, एक जैकेट है मेरे पास, मालम जब्बा में तो इतनी ठंड ही नहीं थी। उसने कहा समद गो अहेड है यार। अब मुझे गो अहेड मिला है, मैं तो रोज़ हाँ बात करी, लेकिन आज गो अहेड मिला, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे एक बात समझ आई, मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ ना, उसमें मुझे नहीं पता होता कि मेरा मंथली टेक अवे क्या है। मुझे नहीं पता होता कि मैं जब घर जा रहा हूँ तो मैं कितना टेक अवे कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे जाता हूँ कि मुझसे अमीर आदमी कराची का कोई है ही नहीं। मैं घर इस फीलिंग के साथ जाता हूँ कि मेरे घर वाले समझते कि मुझसे बड़ा कोई बादशाह है ही नहीं। मतलब अलग ही जज्बात है।